बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Chemistry grade 8 lecture number 43. Today we will continue the written work number 9. Today we will write question number 19. आज हम क्वेश्चन नंबर 19 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? डिफाइन एंड कैलकुलेट एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये ऑलरेडी मैं आपको कैलकुलेट करवा चुका हूँ, क्लियर करवा चुका हूँ। आज हम इसको राइट करेंगे। आप आंसर की हेडिंग दे दें। एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट by definition, the atomic mass unit is the mass of an atom of carbon 1/12 of an atom of carbon 12। यहाँ पे 1/12 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। क्लियर। अब वैल्यू की हेडिंग दे दें। इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg आर नहीं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इन दोनों को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। क्लियर। अब कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे? कैलकुलेशन की हेडिंग दे दी। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। यू नो 1 मोल ऑफ कार्बन ऑलरेडी आप लोग मोल पढ़ चुके हो कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन ग्राम दैट इज इक्वल टू मोल। देयरफॉर 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। नो number of particles in 1 mole that is equal to 6.023 into 10⁻23 atoms of carbon. It means that 6.023 into 10⁻23 atoms of carbon 12 gram. One atom of carbon is equal to x. Now x is equal to 12 by 6.023 into 10⁻23। इसी तरह आप इसको रीअरेंज कर दें। आपको 12 को 6.023 इंटू 10⁻23 पे डिवाइड करें तो आपको पता है 23 यहाँ पे प्लस है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -23 हो जाएगा। और 12 को 6.023 पे डिवाइड करें तो इससे आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन। यू नो 1 AMU की डिफिनीशन क्या है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 1/12 इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 कार्बन एटम। आपके पास क्या आ रहा है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो ये वैल्यू इसमें पुट करें। जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करें तो आपके पास आएगा 1.676 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब 24 ग्राम को आप किस तरह केजी में, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे? तो आप इसके साथ 1.676 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻⁻3 इसके साथ लगा दें तो ये ग्राम जो है किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 -23 जब दोनों का बेस सेम हो तो इसके पावर जो है आपस में ये प्लस होंगे। तो यहाँ पे आपके पास आए 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 AMU। क्लियर। अब डबल फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ एटॉमिक मास यूनिट को आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6। आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, तो उसको अगर ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये 1 मोल के बराबर हो। इसी तरह 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। देयरफॉर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। क्लियर। अब 1 एटम ऑफ कार्बन कितने के बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू x। नो x इज इक्वल टू 12 बाई 6.023 इंटू 10⁻23। ये इसको इस पे डिवाइड कर तो आपके पास कार्बन एटम का
कार्बन एटम के मास क्या आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब बाय डेफिनेशन 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 1.99 इंटू 10⁻⁻23, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो आपके पास आता है 1.67 इंटू 10⁻24। अगर इसको ग्रा के लिए केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 24 के साथ -3 को आप लगाए, -3 को लगाए तो ये -27 हो जाएगा। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ मेंट बाय एवरेज एटॉमिक मास। आपने मास नंबर पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, अब एवरेज एटॉमिक मास। आंसर की डिफिनीशन हेडिंग दे दें। अब एवरेज एटॉमिक मास की हेडिंग दे दें, डिफिनीशन की हेडिंग दे दें। एवरेज एटॉमिक मास इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे आइसोटोप्स को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। क्लियर। अब मैथमेटिकली हेडिंग दे दें, मैथमेटिकली। अब एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100। क्लियर। अब एग्जाम्पल, the average atomic mass of chlorine is 35.5 mmu because there are two isotopes of chlorine, chlorine 35 and chlorine 37. Now percentage occurring. You know chlorine 35 is present 75% and chlorine 37 is present 25%. अब वही फार्मूला हम इसमें पुट करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100। अब एवरेज एटॉमिक मास में वैल्यूज पुट कर दे। आपको पता है ये 35 और इसकी अबंडेंस क्या है 75, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइड बाय 100 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्योंकि इसकी अबंडेंस 25 है डिवाइड बाय 100। अब इसके बाद आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 100 पे डिवाइड करें तो इससे आता है 26.25 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 100 पे डिवाइड करें तो इसके साथ इससे आता है 9.25। अब दोनों को प्लस करें तो आपके पास 35.50 AMU। दैट इज़ द आंसर। आंसर की हेडिंग दे दे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.50 AMU। AMU इज़ द यूनिट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नियॉन फ्रॉम द गिवन डेटा। ये ऑलरेडी डेटा दिया गया है। नियॉन 20 इज इक्वल टू 90.51, नियॉन 21 इज इक्वल टू 0.27% एंड नियॉन 22 इज इक्वल टू 9.22%। ये परसेंटेज दिए गए हैं। इसी तरह ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करवा चुका हूँ, उसी से आप उसी प्रीवियस लेक्चर को देख के उसी में मैंने कैलकुलेट किया है। आपके नोट्स में भी है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2 आप उसकी प्रैक्टिस करें और उसको नोट्स में लिख के अपनी नीट नोटबुक में लिख के जितनी भी हेडिंग आपने दी है उसकी डबल अंडरलाइनिंग करें। क्लियर। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2 का सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ नेचुरली अकरिंग गैलियम कंसिस्ट ऑफ 60.108% गैलियम 69 with a mass of 68.9256 AMU and 39.892% gallium 71 with a mass of 70.9247 AMU with a mass of 70.9247 AMU. Calculate the average atomic mass of gallium. बिल्कुल उसी तरह आप लोगों के पास डेटा दिया गया है, वैल्यूज़ पुट कर दे और इसी तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं करवा चुका हूँ, सॉल्व करवा चुका हूँ। ख़ुद से प्रैक्टिस करें। जब तक आप ख़ुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी इसकी।
इसी तरह एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आइसोटोप दिए गए हैं लिथियम 6 एंड लिथियम 7, नेचुरल एबंडेंस दैट इज 7.5 एंड 92.5, और रेट एटॉमिक मास लिथियम 6 की 6.0151 AMU है और दूसरी की 7.0160 AMU है। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें।